तो गाइज आज हम इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे उस स्टोरी का नाम है द वुल्फ एंड द क्रेन। और इस स्टोरी के अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग है मैंने आपके लिए लिख लिए हैं ताकि आपको ये सारे याद भी हो सके। और इस स्टोरी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब कौन कहाँ पर कौन कौन से रूल्स लगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स को ज्वाइन करने में तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है जस्ट 799 और उसमें आपको 600 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कुछ है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टोरी शुरू करते हैं और ये स्टोरीज हम रीड कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स सीखने के बाद ही आपको स्टोरीज पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम द वुल्फ। वुल्फ कौन होता है? भेड़िया। एंड और द क्रेन। तो मैं पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग बता देता हूं फिर स्टोरी पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड है वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया, ठीक है, जानवर है भेड़िया, वुल्फ। इसको वॉल्फ नहीं बोलेंगे, वुल्फ। दूसरा वर्ड है क्रेन। क्रेन होता है एक पक्षी जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सारस। सारस पक्षी इमेज में आप देख लीजिए, आपके सामने है। उसके बाद वर्ड यूज होगा बुल। बुल मतलब बैल। नेक्स्ट वर्ड यूज होगा ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब लालच से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव, तो वुल्फ एक नाउन है। उसके बाद सारस ये भी एक नाउन है। बैल ये भी एक नाउन है। और जो ये है लालच से, तो ये हमारा है एडवर्ब। लालच मतलब ग्रीड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ग्रीड मतलब लालच, जो कि है नाउन। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, जो कि है एडजेक्टिव। और ग्रीडीली मतलब लालच से। इसके आगे वर्ड है हड्डी। हड्डी एक नाउन है, इसका मतलब इंग्लिश में बोन। अगला वर्ड यूज होगा थ्रॉट। थ्रॉट मतलब गला, ये भी एक नाउन है। कई लोगों को लगता है गले का मतलब नेक होता है, वो गर्दन होती है पीछे वाला पार्ट, उसको बोलते हैं नेक। जो आगे वाला पार्ट है हमारा थ्रॉट बोलते हैं गला। इसके बाद जितने वर्ड मीनिंग लिखे हैं जिनके साथ टू लगा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि ये सब हमारे क्या है, वर्ब्स हैं। टू ब्रीद सांस लेना, टू चोक दम घुटना। तो इनको याद कर लीजिए पॉज करके। टू रिमेंबर याद करना या याद आना। और 10वां है टू बैग फॉर हेल्प। बैग मतलब भीख मांगना, फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, तो मदद की भीख मांगना। रिवॉर्ड मतलब इनाम। टेक पिटी मतलब दया करना। और सिर्फ इतने ही नहीं, और भी लिखे हुए हैं। टू अग्री मतलब सहमत होना, किसी की बात से हम अग्री होते हैं, ये भी वर्ब है। आगे है जॉज। जॉज मतलब क्या होता है, जबड़े। जैसे शेर के जबड़े होते हैं ऐसे ही जानवर के जबड़े होते हैं, तो जॉज ये एक नाउन है। 15th है टू टेक आउट। इसका मतलब होता है बाहर निकालना। अगर आपकी जेब में कुछ है, अगर आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कोई सिक्का है या कोई भी कॉइन है, तो हम बोलते हैं टेक आउट द कॉइन। तो ये वर्ब है, बाहर निकालना। 16 है टू रिमाइंड, मतलब याद दिलाना। जैसे हम फोन में रिमाइंडर डालते हैं, रिमाइंडर, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है, रिमाइंड से बना रिमाइंडर। नेक्स्ट है टू रिमार्क। रिमार्क मतलब टिप्पणी करना। अगला वर्ड आएगा इसमें चोंच। चोंच का मतलब होता है बीक, ये हमारा नाउन बीक। 19th है बाइट। बाइट इज काटना, बाइट बिट बिटन। 20th है ग्रेटफुल। इसका मतलब होता है आभारी, और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं थैंकफुल। ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। और ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, जिसको बोलते हैं थैंकफुलनेस। तो ये जो कृतज्ञता है ये हमारा है नाउन। और लास्ट है टू गो टुगेदर, मतलब मेल खाना, यानी कि मैच होना, तो ये है वर्ब। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो अब मैं आपको स्टोरी रीड करके दिखाता हूँ, ये सारे वर्ड यहाँ यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ फाउंड, वुल्फ को मिला।
फाउंड इज सेकंड फॉर्म, तो वुल्फ को मिला, क्या मिला, सम कुछ, बुल्स मीट, किसी जो बुल था, बैल था, उसका मीट मिला, ठीक है। तो एक भेड़िए को किसी बुल का मीट मिला इन द जंगल, जंगल में। वुल्फ की पहली बार बात हुई, अ आर्टिकल का यूज हमने किया, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म इज सब अदर वर्ड्स। आगे लिखा है ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। अब स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही सब्जेक्ट, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ईटिंग, खाना, द मीट, उस मीट को, ग्रीडीली, लालची से, मतलब लालच से। तो ग्रीडीली लालच से, जैसा कि अभी बताया था आपको मैंने, तो हाईलाइट भी कर देता हूं, ग्रीडीली लालच से, बुल बैल और वुल्फ भेड़िया। और इसके आगे पढ़ते हैं, अ पीस ऑफ बोन, बोन मतलब हड्डी, अ पीस ऑफ बोन एक हड्डी का टुकड़ा, गॉट स्टक वो फंस गया। अब ये एक वर्ब है गेट स्टक, ठीक है, गेट स्टक। तो इसमें गेट जो है ये वर्ब है, स्टक यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, बट इकट्ठा होकर आती है तो इसका मतलब होता है अटक जाना, फंस जाना। तो अ पीस ऑफ बोन गॉट स्टक, एक हड्डी का टुकड़ा अटक गया, इन हिज थ्रोट, उसके जबड़े, उसके गले में, राइट। तो भेड़िए के गले में हड्डी का टुकड़ा अटक गया। तो यहाँ पे आप ये भी याद करें, अच्छा वर्ड है गेट स्टक। जैसे आप ट्रैफिक में जैम में फंस जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। और थ्रोट गला, फिर क्या हुआ जब उसके गले में फंस गया, इट बिकेम डिफिकल्ट, तो उसके लिए मुश्किल हो गया। इट सब्जेक्ट, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मुश्किल हो गया, फॉर हिम उसके लिए, टू ब्रीद सांस लेना, उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, एंड और ही स्टार्टेड टू चॉक, और उसका दम घुटने लगा। तो यहाँ पर चौक, टू चौक मतलब दम घुटना, तो उसका दम घुटने लगा, और टू ब्रीद मतलब सांस लेना। अब क्या हुआ, सडनली मतलब अचानक से, द वुल्फ रिमेम्बर्ड, तो वुल्फ को याद आया। अब देखिए वर्ड मीनिंग पे वापस आइए, ये देखिए रिमेम्बर इज याद करना, याद आना, चोक दम घुटना, ब्रीद सांस लेना। तो द वुल्फ रिमेम्बर्ड, वुल्फ को याद आया, दैट की, दैट का मतलब की, तो हमेशा दैट का मतलब की नहीं होता, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो मोस्टली तो दैट की के लिए यूज होता है अगर दो सेंटेंस ज्वाइन है, अदरवाइज रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज होता है। द वुल्फ रिमेम्बर्ड, भेड़िए को याद आया कि अ क्रेन, एक क्रेन, अब देखिए अ का यूज हो रहा है क्योंकि क्रेन की पहली बार बात हुई, और वुल्फ द लगा क्योंकि वुल्फ की दोबारा से बात हुई। तो उसको याद आया कि एक क्रेन मतलब सारस, लिव्ड रहता है, नियर बाय पास ही में। अब मैंने बोला रहता है, कई लोग बोलेंगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी बोल रहे हैं आप, बट ऐसा नहीं होता। ये जो पहला सेंटेंस है अगर ये पास्ट में है तो दूसरे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाता है, इसीलिए हिंदी में आप बोल सकते हो कि उसको याद आया कि यहाँ पास में तो एक क्रेन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर रूल के हिसाब से जाओगे तो रहता था बोल सकते हो, बट हम ऐसा बोलते नहीं, हम बोलते रहता है। उसको याद आया कि यहाँ तो वो रहता है। अब क्या हुआ, द वुल्फ भेड़िया, वेंट गया, टू, अब टू बताता है कोई कहीं पर गया, कहाँ पे गया, द क्रेन, क्रेन के पास। तो भेड़िया क्रेन के पास गया, सारस के पास गया, एंड और बैग्ड, और उसने भीख मांगी, फॉर हेल्प मदद के लिए, इन शॉर्ट मदद के लिए उसने भीख मांगी, एंड और प्रोमिस्ड, और वादा किया, प्रोमिस इज वादा करना, वादा किया, अ रिवॉर्ड एक इनाम, इन रिटर्न कि वो बदले में देगा, इन रिटर्न मतलब एक्सचेंज में। तो पूरा मतलब हुआ कि वुल्फ क्रेन के पास गया और उससे मदद की भीख मांगी और प्रॉमिस किया कि वो इन रिटर्न मतलब बदले में उसको एक इनाम देगा। तो यहाँ पर अगेन आप वर्ड याद करें, रिमेम्बर्ड,
याद आना और बैग फॉर हेल्प और प्रॉमिस। रिवॉर्ड आपको पता है, इनाम। तो आगे बढ़ते हैं। द क्रेन टुक पिटी, तो क्रेन ने उस पर क्या किया, दया की। टेक पिटी मतलब होता है दया करना, सेकंड फॉर्म टुक पिटी। तो सारस ने दया की ऑन द वुल्फ, भेड़िए पे, एंड और अग्रीड और सहमत हो गया, टू हेल्प मदद करने के लिए। तो सारस ने भेड़िए पर दया की और वो मदद करने के लिए राजी हो गया, सहमत हो गया। द वुल्फ ओपन्ड हिज जॉज, तो भेड़िए ने ओपन मतलब खोले, हिज जॉज अपने जबड़े, तो उसके गले में वो अटक गई थी हड्डी, तो इसीलिए वुल्फ ने अपने जबड़े खोले। वाइड मतलब काफी ज्यादा। एंड और द क्रेन, और क्रेन ने इजीली आसानी से टुक आउट द बोन, उस हड्डी को निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, टेक आउट बाहर निकालना, सेकंड फॉर्म टुक आउट, और टेक पिटी दया करना, अग्री टू समथिंग, अग्री टू अगर वर्ब आ रही है तो सहमत होना। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो उसने उसका जो हड्डी फंसा था निकाल दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, द क्रेन रिमाइंडेड, तो क्रेन ने याद दिलाया, वुल्फ ने प्रॉमिस किया था कि वो रिटर्न में कुछ देगा उसको, तो द क्रेन देन, क्रेन ने फिर रिमाइंडेड याद दिलाया, द वुल्फ भेड़िए को, किस चीज का, ऑफ, तो रिमाइंड के साथ ऑफ लगता है, तो वुल्फ को याद दिलाया ऑफ द प्रोमिस्ड रिवॉर्ड, मतलब वादे किए हुए इनाम के बारे में। यहाँ पर प्रोमिस्ड कोई वर्ब नहीं है, ये प्रोमिस्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, और रिवॉर्ड यहाँ पर है नाउन। तो प्रोमिस्ड मतलब जो वादा किया हुआ इनाम था वो, तो उसका याद दिलाया। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, व्हाट रिवॉर्ड, कैसा इनाम, द वुल्फ रिमार्क्ड, तो वुल्फ ने क्या कहा, रिमार्क मतलब कहना या टिप्पणी करना, तो वुल्फ ने कहा कौन सा रिवॉर्ड, या फिर कैसा रिवॉर्ड, क्या रिवॉर्ड। फिर आगे से आगे क्या है, ये सब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। व्हेन, अब ये कौन कह रहा है, जो सारस है वो बोल रहा है। व्हेन योर बीक, जब तुम्हारी बीक, बीक मतलब चोंच, जब तुम्हारी चोंच, वॉज, नहीं ये भेड़िया ही कह रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो वुल्फ की ही ये वर्डिंग है क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास में है। सारस की होती तो यहाँ कुछ लिखा होता, तो ये वुल्फ की ही बात है, तो उसके कहे हुए स्टेटमेंट। व्हेन योर बीक वॉज इन माई माउथ, जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह में थी, तो भेड़िया बोल रहा है सारस को कि जब तुम्हारी चोंच मेरे मुंह में थी हड्डी निकालने के लिए, आई कुड हैव बिटन यू, मैं तुम्हें काट सकता था। अब देखिए, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमने किया है कि कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो आई कुड हैव बिटन यू, मैं तुम्हें काट सकता था लेकिन मैंने नहीं काटा, तो ये सेंस आती है कुड हैव में। तो वैसे सब कुछ ही करा रखा है मैंने आपको बताने की, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट बता रखा है अपने पूरे कोर्स के अंदर, पूरी इंग्लिश समझा रखी है। हो नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट एक भी वर्ड में अटक जाए। बाकी जिनको नहीं आता वो तो अटकेंगे, उनका तो मैं कह नहीं सकता, बट जो मुझसे सीखते हैं इंग्लिश वो नहीं अटक सकते, ये पक्का है। तो क्या हुआ, जब तुम्हारी बीक चोंच मेरे मुंह में थी तो मैं तुम्हें काट सकता था। जस्ट बी ग्रेटफुल, कह रहे आभारी रहो, थैंकफुल रहो, दैट की आई लेट यू लिव, मैंने तुम्हें जीने दिया। अब ये लेट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और लेट यू लिव ये हमारा लेट का लेसन आ गया, तुम्हें जीने दिया। और अगर ये आए से और यहाँ तक सेंटेंस देखे तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लेट का यूज। और ये कौन सा सेंटेंस है फिर, बी ग्रेटफुल, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारा का सारा अदर वर्ड है, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और जस्ट एक एडवर्ब है, तो वर्ब से पहले ही लगती है हमेशा। सो जस्ट बी ग्रेटफुल, जैसे बोलते हैं बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, तो तुम तो बस आभारी रहो कि मैंने तुम्हें जीने दिया, वो कह रहा है वुल्फ। बिफोर द क्रेन कुड रिएक्ट,
इससे पहले कि क्रेन रिएक्ट कर सकता, जो सारस था इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सकता या सकती, जो भी, द सेल्फिश वुल्फ, जो वो मतलबी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी या मतलबी, द सेल्फिश वुल्फ, सेल्फिश यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब स्वार्थी। तो इससे पहले कि क्रेन कुछ रिएक्ट कर पाता, तो जो स्वार्थी भेड़िया था, वुल्फ था, रैन अवे, वो भागकर चला गया। सो मॉरल क्या निकलता है? मॉरल मतलब नैतिक शिक्षा। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज कृतज्ञता, यानी कि थैंकफुलनेस, फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल। तो ग्रेटिट्यूड एंड ग्रीड, कह रहे हैं कि लालच, लालच, ग्रीड और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड डोंट गो टुगेदर, वो मेल नहीं खाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे ईश्वर है वहां पे प्रेम है, और जहाँ पे प्रेम नहीं है वहां ईश्वर नहीं है, और नफरत और ईश्वर एक साथ रह नहीं सकते। उसी तरह से कृतज्ञता और लालच एक साथ नहीं मेल खा सकते, यानी कि गो टुगेदर। जैसा कि लास्ट वर्ड मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, गो टुगेदर, मेल खाना, मतलब मैच नहीं करते हैं। और ग्रेटिट्यूड इज कृतज्ञता। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी स्टोरी समझ में आई। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ के दिखाई, कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वो सभी एस्पिरेंट्स जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। ये मत देखिए कि वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप अपने आसपास भी कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो एक महीने का 1000 से 2000 रुपये तो आपको नॉर्मली देना पड़ता है, लेकिन मेरा कोर्स सिर्फ 799 का है, और प्राइस ये जो है वो 1 साल का है। तो इमेजिन कीजिए कितनी वैल्यू आपको मिलेगी। एंड बिलीव मी, जितना मैंने कंटेंट दिया है आपको, वो सीखने में आपको 1 साल पूरा कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो कि वो इतना सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, लेकिन बहुत पैसा खर्च होता है, ये पक्का है। तो आप में से कोई भी जो भी सीखना चाहता है, तो आप दिल खोल के आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी अगर आप मेरे सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो लिंक कोर्स का नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, स्टोरीज में लगा सकते हैं, जहां पर भी आप चाहें तो फोर्स नहीं करूंगा। अगर इच्छा है तो आप कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तो अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू।